देखिए महिलाएं बहुत कम हाथ उठाए हैं, जान रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर है शिक्षा सेवा चयन आयोग। हमको लगता है आपसे दूसरी बार वार्ता भी हो रही होगी और आप सब नहीं सुनेंगे, नहीं आएंगे आंदोलन। हर बार हारेंगे तो हर बार आएंगे आपके पास, ये भी कह रहे हैं। आप सोचिए कि आपकी लड़ाई जब कोचिंग संस्थान, टीचर, अध्यापक, आपके गार्जियन लड़ना शुरू कर दिए, तब सब पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों हट रहे हैं भाई इस लड़ाई से आप पीछे? आपने देखा होगा कि आज प्रदेश की हर मीडिया चिल्ला के बोल रही है, हर मीडिया चिल्ला के बोल रही है कि भैया भर्ती सरकार नहीं दे रही है। लगातार हम सब और लगातार जो है मीडिया उठा के बोल रही है कि भैया प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही है। बोल रही नहीं बोल रही? आपका भाई रात दिन लगा 3 दिन, तुमको लग रहा हालत ये है कि आप देखिए जो रात में नींद नहीं आती, 2 बजे देखो तब मेरा सोशल मीडिया पर कुछ जानकारी पोस्ट कुछ पढ़ती है। दिन भर जो लोग काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर डाल ही नहीं पा रहे। पता लग रहा है आप सुबह उठ के नहा धोकर सीधे कोचिंग में आए, लेकिन हम लोग क्या कहना रहे हैं, सुबह से उठने के बाद इतना कोचिंग संस्थान की गर्मी में घूम रहे हैं, इतने बच्चों से मिल रहे हैं, इसी में डेलीगेशन जा रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं, बाहर बैच को पकड़ रहे हैं और यहाँ तक कि मीडिया तक को कवरेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि धरने की परमिशन के लिए परेशान है, यहाँ तक बैनर, चटाई, माइक, पानी की व्यवस्था की नगर पालिका को देना, मतलब इतना सब काम होने के बाद यहाँ तक कि कपड़ा तक गंदा हो गया। इसी तरीके से पहन कर सब काम चला रहे हैं। 600 भाई लोग पुराने वाले थक जा रहे तो नहीं पकड़ के ला रहे, भैया लाइब्रेरी में इनको पकड़ लाते, सब पढ़ाई बात में करना। अभी चलो बच्चों को जगाओ, आंदोलन करो, किसी को लाइब्रेरी से उठा रहा है, कोई जो रात को पढ़ रहा है दिन में सो रहा है उठाते सो फिर रात तक उठा रहा है। तो क्यों लेकर आए कि भाई आंदोलन जब सफल होगा तभी तो भर्ती आएगी। जब तक आप जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 की तैयारी करेंगे भाई, कब तक करेंगे? ऐसा क्या नौबत आ गया है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर आपको बिहार जाना पड़ा है, जहां बिहार के लोग अन्य राज्यों में पलायन कर रहे थे नौकरी के लिए, आज वही उत्तर प्रदेश अन्य राज्य के लोग बिहार में पलायन कर रहे हैं। भाई वहां के स्थानीय लोगों से सीखो ना, वहां के क्रांतिकारी लोगों से सीखो ना कि ऐसा क्या घटना घटित हो गई कि वहां रोजगार मुद्दा बन गया। ऐसा क्या घटना वहां घटित हो गई कि सरकार भर्ती में भर्ती, सुबह उठो तो एक बिहार का विज्ञापन, सुबह उठो बिहार का एक विज्ञापन, यहाँ सुबह उठो तो एक फर्जी पेपर का विज्ञापन, यहाँ सो भी उठो तो दूसरा कोई 1 लाख, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी उठते हर प्रदेश का युवा बेरोजगारी से मुक्त होगा, कभी 10 लाख 20 लाख, लेकिन पेपर नहीं। कितने लोग को पता है कि प्रदेश में 2 लाख भर्ती भी आई थी? सो के उठे होगे तो आवेदन नहीं कर पाओगे, गायब हो गया होगा ना। 3 चरणों में आ रही थी, वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी तो ऐसे डाले थे जैसे लगा रोजगार यही पूरा पकड़ दे रहे हैं। तो भैया वो भर्ती नहीं था, वो आंदोलन को असफल बनाने का कार्य किया जा रहा है। आपने देखो कल महाआंदोलन है, प्रदेश की मीडिया, विपक्षी पार्टी से लेकर हर लोग इसमें एकजुट होकर आ रहे हैं। तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी कल आके बयान दे रहे हैं, ऐसा है उपचार समायोजित से ही अध्यापक और बच्चे मेंटेन होंगे। ऐसा क्या दिक्कत आ गई आपको भैया जो आप मेंटेन उपचार और समायोजित कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जहां पर 3 विद्यालय हो उनको एकजुट कर लो, वहां पर रेशियो बराबर हो जाएगा। अरे आपको मुख्यमंत्री बनाया है कि प्रदेश में जो पद रिक्त है वहां पद टीचर भरो, ये इसलिए थोड़ी कि जो 3 जो टीचर अलग अलग है उनको फटका कर एक ही जगह उठा लो, ऐसे काम नहीं होता है। इस पे आप आवाज ही उठाना बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि आपको हर चीज ऑनलाइन मिलने की आदत हो गई है। आपको हर चीज, सब्जी मंगाना जिप्टो पकड़ लोगे, सोई खाना खाना है तो स्विगी पकड़ लोगे, कपड़ा खरीदना है तो फ्लिपकार्ट में चले जाओगे, पढ़ना है तो ऑनलाइन पहुंच जाओगे, लड़ना है तो बस जय हो इनकलाब जिंदाबाद लिख दोगे। तो सरकार भी कह रही लो भैया 2 लाख भर्ती 3 चरणों में, आपको ऑनलाइन भर्ती लो, ऑनलाइन अध्यापक बनो। इस चीजों से निकलना होगा आपको। जब आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे तो ये स्थितियां बनना तय है। ये चीज आप मत सोचिए कि सब बहुत तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं और आप बहुत तन्मयता के साथ पढ़ रहे हैं। आपको योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा तो ना आपको थांडाई, कोहलर, स्कीनर कोई काम नहीं आएगा। बंदर भी, बिल्ली भी, कबूतर भी, सबने प्रतिक्रिया तभी की थी
सर यही मैराथन में भर्ती आ गई होती है 2 लाख वाली, तो सर एक दिन में पढ़ाते 10 टॉपिक मैराथन और आप 10 टॉपिक पढ़ के जाते। आज भर्ती नहीं आ रहे सर, एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, आप आराम से आज नहीं पढ़ोगे कर हटाओ, कल पढ़ लेंगे, हटाओ परसों पढ़ लेंगे, कौन सा भर्ती आ रही है। लेकिन यहाँ समय काटने के लिए ना आई है, ये प्रयागराज है। यही कोचिंग संस्थानों में 7 वर्षों से आंदोलन किया, हर कोचिंग में गया, खड़ा होने की जगह नहीं मिलती थी। मैंने वो स्थिति देखी है कि जिस कोचिंग में जाता था जैसे बच्चे खड़े रहते थे, सीटें नहीं मिलती थी। आज तो हर कोचिंग में जा रहा हूँ तो मुश्किल से 50, 100, 150 का बैच बन रहा। पहले 900, 1,000 का बैच बनता था। आज तो 10 बैच के बच्चे में 15 बैठे हैं, कहीं 20 बैठे हैं, कहीं 5 बैठे हैं। ये स्थिति है। इस स्थिति को समझिए आप। आपके घर वाले आपको हर महीने 5,000 रुपया देते हैं, 5,000 से कम कोई बच्चा नहीं पाता। और सोच लो कि 2 साल आप यहाँ तैयारी कर लिए, नौकरी नहीं पाए, घर लौट गए, तो आप अपने घर का कितना नुकसान कर दिए हो। जोड़ो कि 5,000 रुपया, 3,000 खर्चा, 2,000 ये प्लस 2 साल बर्बादी किया, प्लस घर में आप नौकरी नहीं पाए और चले गए, तो एक अलग टेंशन हो गया। वही जो महिलाएं साथी के लिए विशेष अपने छात्र से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। छात्र जितने हैं बेचारे शेर हैं, आ जाते हैं धरने में। महिलाएं ये सोचती हैं 2 दिक्कतें आती हैं। महिलाएं ये सब सोचती हैं कि हमारे घर के लोग और समाज के लोग क्या कहेंगे। जब आप नौकरी नहीं पाएंगी, आप बहुत मन से पढ़ रही हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं पाएगी, तब भी ये समाज कहेगा उनके घर की लड़की गई थी इलाहाबाद में तैयारी की, नौकरी नहीं पाई, हम भी अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। और यही आप अपने घर से, परिवार से नौकरी पा जाएंगी, तब आपके गांव परिवार में रेपुटेशन देखिए, इज्जत देखिए, आप आइडल बन जाएंगे अपने घर परिवार में। अरे मैं उनकी लड़की गई थी और नौकरी पा गई, हम भी अपनी लड़की को भेजेंगे इलाहाबाद। क्या इससे पहले स्थितियां थी क्या इलाहाबाद की? इलाहाबाद में आज देखिए 68,500 की भर्ती से पहले स्थितियां आप देख लीजिएगा। 2012 और 14 में इलाहाबाद में कितनी लड़कियां सर रहती थी और कितनी पढ़ती थी। यूनिवर्सिटी की लड़कियां केवल आती थी यहाँ पढ़ने, नहीं अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज्यादा लड़कियां नहीं थी यहाँ पर। आज तो जिस गली में, जिस चौराहे पे मैं जा रहा हूँ, जिस कोचिंग में जा रहा हूँ, लड़कियां ही 90% हैं, छात्र पीछे हो रहे हैं, हमको लगता है ये स्थिति है। लेकिन आंदोलन संघर्ष के नाम पर छात्राएं नहीं आती हैं। यही अगर बिहार में भी भर्ती आ गई आती है, तो वहां ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिलेगी आप सबको, तो खड़े होकर के आप जाएंगे पूरा 12 घंटा का सफर करके। हो सके आपके पापा गार्जियन बिजी होंगे तो आप अकेले जाएंगे किसी संगत को पकड़ के, लेकिन आपसे कहा जाए किसी प्रदेश में, इसी शहर में आप कटरा तक जाते होंगे, सिविल लाइन घूमने जाते होंगे, यहाँ से 1 किलोमीटर शिक्षा सेवा चयन आयोग कह देंगे कि आइए, तो वहां आप नहीं आएंगे, वहां पर अपने किसी साथी को पकड़ के धरने में नहीं आएंगे। क्या ऐसे ही लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्या नहीं लड़ी जा सकती। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरा सुबह के समय बर्बाद कर दिया होगा, ऐसा लगता है, मुझे पता है। मैं भी जब कक्षा 10 और 12 में रहते थे, कुछ नेता आते थे जगाने वाले, तो हमको भी लगता है कहाँ खाली सुबह आकर के पढ़ा रहे हैं सर, इतना अच्छा, आगे हमारा समय बर्बाद कर दिया फोकट में, नहीं 2-4 टॉपिक पढ़ लिए होते। देखिए वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। ये समय है कि आपके सामने भर्ती नहीं आएगी तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप अध्यापक नहीं बनेंगे। बस इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 शब्द नीरज जी भी रखें, और सर से भी कहूंगा 1 मिनट आप भी सर इस बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो हमेशा 7 वर्षों से आप करा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे आंदोलन नहीं आएंगे। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी का बयान आया वो बहुत नंदनीय था, और कल के बयान से 90% छात्र मोटिवेट है। क्या आपको पता है कि आज इस समय इतनी संख्या है, आने वाले साल में जो बैच बनेगा इतनी भी संख्या नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे हाथ जोड़ करके, आपने भविष्य के लिए लड़े और आने वाले कल के लिए लड़िए, तभी सरकार भर्ती देगी। और प्रदेश में 1,26,028 पद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा खाली है, इसलिए उसको भरने का काम सरकार को करना होगा, और उसको भरवाने का काम आप सबको लड़के करना होगा। यही शिक्षा मंत्री उस समय के थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, हमारे पीछे 20,000 की संख्या विधानसभा में खड़ी थी। उनसे मैंने कहा कि आप मुझे भर्ती दीजिए, उन्होंने कहा आप आंदोलन समाप्त करिए। मैंने कहा आंदोलन तभी समाप्त होगा जब आप भर्ती देंगे। उन्होंने कहा मैं चलो 17,000 में भर्ती दे रहा हूं। मैंने कहा लिखित चाहिए, बोले ठीक है लिखित दे रहा हूं। मैंने कहा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 17,000 भर्ती में मौखिक बोले, लिखित बयान दिया, लिखित आश्वासन दिया, सोशल मीडिया पे डाला, तब जाके आंदोलन समाप्त हुआ। क्योंकि मेरे पीछे 20,000 बच्चे थे, उनके दम पे मैं वो आंदोलन
से और शिक्षा मंत्री से बात कर रहा था। उनके दम पे मैं विधानसभा में एकदम सीना टाइट करके बस में खड़े होकर के चिल्ला रहा था। अब हमारे पीछे 10 लोग होंगे तो मैं दरोगा से नहीं लड़ पाऊंगा। तो भाई जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं वो लोग तो आए। इसलिए मैं चाहता हूं आपका बहुमूल्य समय से मैं केवल 1-2 मिनट से अभी एक बात रखे, 2 मिनट और 2 मिनट ये भी रखूंगा। साथियों, जैसे प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह जो बताए हुए हैं आपको, ये आपको पता किया गया है 28 मई महाधरना शिक्षा चयन सेवा आयोग में आप सभी साथी अपना समय निकालकर जरूर देंगे। सिर्फ लड़ाई इनकी नहीं है और मेरी नहीं है, आप सबों का भी है। कोचिंग करते करते आपकी पूरी समय खत्म हो जाएगा। आप अपने एक बार जन्मतिथि को देखिए कि 6 साल से सरकार भर्ती नहीं दे रही है, एक घटता जा रहा। आप जब इलाहाबाद से बेरोजगार होके जाएंगे तो आपके आस पड़ोस के जो भी होंगे आपको ताना मारेंगे कि फलां का लड़का गया इलाहाबाद लेकिन कुछ करके आ नहीं पाया। आप नहीं करके नहीं सीखते रह जाएगा। आने वाले आपके औलाद को, आपकी पीढ़ी को भी यही सुनने को मिलेगा। आपका पिता या आपके जो भी हो कि आपको गया इलाहाबाद तैयारी करने लेकिन वो कुछ करके आ नहीं पाया, तुम जाकर क्या कर पाओगे। इसलिए मैं साथियों बताना चाहता हूँ, आप लोग अपना समय निकाल कर और शिक्षा चयन बोर्ड में धरने का साथ दें और सहयोग करें। जो भी दिक्कत होगी इस नंबर पर सूचित करें, आप लोगों को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद। जो भी होगा आप सब बताएंगे। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए कितने साथियों को पता है कि कब धरना है? धरना हमारा 28 तारीख को है। कहाँ है? शिक्षा सेवा चयन आयोग मिलन प्रयागराज। कितने साथी ऐसे हैं जो धरने में आएंगे? हाथ उठाकर समर्थन करिए। एक समय ऐसा भी था कि अकोमोडेशन नहीं करनी पड़ती थी कि धरने में आना है। सब लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते थे। जैसे कि हमारे पूर्व के बैच रहे 15 बैच तो उदाहरण है हम सबके सामने कि कैसे लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ करके और भर्ती में शामिल होकर के आज नौकरी कर रहे हैं लोग। तो सभी साथियों से निवेदन है कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। और अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि अगर एक ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं तो तीनों को मर्ज करके एक विद्यालय कर दिया जाए। ऐसा क्यों भाई? आरटीई एक्ट का तो ये घोर उल्लंघन है। आरटीई एक्ट में लिखा है कि हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। तो अगर स्कूल ही नहीं जाएंगे, हम तो देख रहे हैं उसके लिए भी हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो अभी सभी से निवेदन है कि धरने में आकर के अपनी आवाज को मजबूती से रखिए और रख करके भर्ती ले लीजिए। नहीं तो एक बार सोचिए कि 2-3 साल और वैकेंसी नहीं आई तो क्या करेंगे बताइए। बोलिए आप लोग, अगर 2-3 साल वैकेंसी नहीं आई तो क्या करेंगे? अभी देखिए 27 में विधानसभा का चुनाव भी है। अगर लड़ करके दबाव बना लेंगे तो ये भर्ती मिल जाएगी, अन्यथा यहीं पढ़ते रहते सब लोग। हम लोग भी पढ़ते हैं। रजत जी ने हमको लाइब्रेरी से उठा के लाया, देख रहे हो कि हमारी स्थिति क्या है। तो सारे लोग पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। और पढ़ने में मन तभी लगता है जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य दिखे। अभी बिहार वाले में सब लोग पढ़ रहे होंगे, बिहार में लगातार वैकेंसी आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछला विज्ञापन दिसंबर 2018 में आया था। कब आया था? कितने साल बीत गए? लगभग 7 साल बीत गए, कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस नाते से मजबूती से लड़िए और जो है साथ दीजिए सबका। धन्यवाद। भाई देखिए, सभी को उपस्थित होना है। अगर ऐसी बात है कि आपके वहाँ पे जाने से और सहयोग देने से कुछ काम बनता है तो निश्चित तौर पे पढ़ाई किस लिए की जा रही है? कुछ बनने के लिए। और जब वो बनने के लिए आपका पद ही नहीं आएगा तो पढ़ने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। अगर इस तरीके की महत्वपूर्ण जो है आप देखेंगे धरना है तो निश्चित तौर पर आपको सभी को वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए और एकजुट होकर के जाना चाहिए। आप देखेंगे जो भी सरकार है, हमें किसी सरकार